हम लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे डियर टॉपिक के रूप में। जो है वो आज आपका बौद्ध धर्म होगा। और मेरे चैनल को जो है वो लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और चलिए यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के टॉपिक को। पहले प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बुद्ध का जो है वो जन्म आपका हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी से यहाँ संबंधित देखेंगे तो गौतम बुद्ध जो है वो उनका जन्म 15 जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में, और निर्माणा जो हुआ था, निर्वाण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है। विश्व के जो है महान दार्शनिक, धर्म गुरु एवं उच्च कोटि के जो है वो समाज सुधारक थे। तथागत आपका बुद्ध प्राचीनतम आपका धर्मों में से एक जो है वो महान बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म जो है लुम्बिनी में 563 जो है वो ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के जो है वो घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था और जो कोलीय गणराज की कन्या थी, तथा उनका जो है वो लालन पालन करने वाली विमाता प्रजापति गौतमी थी। सौतेली माँ थी लेकिन बहुत प्यार करती थी। उनका जो है वो महापरिनिर्वाण जो है वो 80 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसका जो टाइम पीरियड 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली पश्चात जो विद्वानों ने बौद्ध धर्म की जो महत्ता को देखते हुए भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। गौतम बुद्ध जो है वो सुमंगल आपका विलासनी एवं महावंश में शाक्य को ओकक ओककाक यानी इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है, स्पेशली बौद्ध धर्म ग्रंथ और महावंश में। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध जो है वो बौद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध को की जो है माँ किसे जो है वो वंश से संबंधित थी, तो ये गौतम बुद्ध की माँ जो थी कोलीय वंश से थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं इनमें से कौन जो है वो बुद्ध की जो है वो दात्री माँ थी, तो स्पेशली जो है वो प्रजापति गौतमी जी थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ जो है वो 90 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाम बुद्ध का दूसरा जो है नाम है, तो उनको तथागत बोलते थे। याद रखेंगे कि पार्थ और जो है गुंडाकुश जो है वो अर्जुन को कहते थे गुडाकेश, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल हम देख लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पात और गुडाकेश आपका अर्जुन को कहा जाता है, जबकि बुद्ध का जो है वो दूसरा नाम तथागत है। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। आरंभ में बुद्ध और उनके जो है वो धर्म को अस्वीकार करने वाले हिंदू आपका धर्म ने बाद में बुद्ध को विष्णु के अवतारों में आपका शामिल किया। अर्जुन जो है वो आपका महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। अर्जुन को सव्यसाची और धनंजय भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो कंथक है, अलार कलाम है, चन्ना भी है, लेकिन आपका गोशाल मकलीपुत्र नहीं है, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय से है, तो डी सही हो जाएगा। यानी आपका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि गोशाल जो है वो मकलीपुत्र आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह नालंदा में महावीर जो है महावीर स्वामी के शिष्य बन गए, किंतु 6 वर्ष बाद यानी जो है वो उनका साथ छोड़कर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। उनके मत की को जो है वो उनके मत को भाग्यवादी यानी नियतिवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, अतः जो है वो ये जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। गौतम बुद्ध का जो है मूल नाम सिद्धार्थ था। इनका जो है वो जन्म लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे देख सकते हैं कि बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित थे, तो स्पेशली कंथक थे। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु छोड़ने के बाद अनुमा नदी को अपने जो है वो घोड़े कंथक पर बैठकर पार किया था। चन्ना जो है वो बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना यानी छंदक था, छंदक भी बोलते हैं उसको। और अलार कलाम जो है वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम यानी शांग दर्शन के प्रणेता थे अलार कलाम जी। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो है वो घोड़े एक कंतक और सारथी छंदक के साथ एक गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया है।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो गौतम बुद्ध का समकालीन है, तो ये स्पेशली वर्धमान महावीर हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि बुद्ध के जो है जीवन को किस आप का बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग करना, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि कौन जो है वो कथन सही है, तो बोधि आपका प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध गौतम किन जो है आचार्यों के पास गए थे, तो अलार कलाम जी के पास गए थे और उद्रक रामपुत्र के पास गए थे, तो आपका दोनों कथन सही है। मोकली घोषाल और निगंट नाथपुत के पास नहीं गए थे, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं कि गृह आपका त्याग के बाद बुद्ध ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक आपका सन्यासी के आश्रम में गए। अलार कलाम संघ आपका दर्शन के जो है वो आचार्य थे। यहाँ उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे आपका रुद्रक एवं उद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे, जो राजगिरी के समीप आश्रम में निवास करते थे। यहाँ भी उनके जो है वो अशांत मन को शांति नहीं मिल सका था, अतः खिन्न होकर के जिन्होंने उनका भी आपका साथ छोड़ दिया। उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया और उरुबेला यानी बोधगया नामक स्थान पर अकेले ही तपस्या करने का निश्चय किया। बोधगया में जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल आपका जो है वृक्ष, जिसको आपका अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्त के जो है वो पश्चात वे बुद्ध कहलाए। पीपल का वृक्ष जो है वो ठाकुर जी को भी बहुत ही प्रिय है, यानी उनमें ठाकुर जी का वास है, बृहस्पति भगवान जी का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलार कलाम कौन है, और जो है वो आपका बुद्ध के अध्यापक थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया है, तो ये सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोध गया में महात्मा आपका बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश दे करके अपना उपासक बना लिया, और निम्नलिखित में से 2 बंजारे कौन थे, तो मलिक और तपसु थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारनाथ में जो है वो अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, तो हमारे महात्मा बुद्ध जी ने दिया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं जी, चलिए डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे पता नहीं क्यों टंग स्लिप हो जाता है, तो सॉरी मैं बोलती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। पालन पोषण मौसी और धात्री माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी जो है जो है वो भी निष्क्रमण किया, जिसको गृह त्याग कहते हैं। डियर शॉर्ट में ये भी लिखा रहेगा कहीं कहीं। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें जो है संबोधि जो है वो प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला आपका उपदेश जो है ऋषिपट्टनम में दिया था। इसे जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई, जिसे जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे हम देखेंगे। अगला बताया जा रहा है कि स्पेशली हम बात करें कौन इसमें से जो सही है, तो मृगदाव जो है वो यानी सारनाथ को कहते हैं। तो बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि भारतीय आपका कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग जो है वो साहित्य चक्र द्वारा हुआ था, तो प्रथम उपदेश हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि बुद्ध के जो उपदेश किससे आपका संबंधित है, तो ये आचरण की शुद्धता से संबंधित है, तो चलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप
बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक आपका महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके जो है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने पहला आपका उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपट्टनम यानी सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहा गया है। बुद्ध के उपदेश आपका आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के साथ साथ दुख दुख के कारण और उनके जो समाधान से संबंधित था, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक जो है वो आपका उपदेश श्रावस्ती यानी क्वेश्चन में दिए। बुद्ध ने बौद्ध जो है वो धर्म प्रचार यानी बुद्ध ने धर्म प्रचार आपका कार्य में ऊंच नीच व अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने जो है वो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। सारनाथ आपका मृग वनों के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मृगदाव कहा जाता था। इसलिए बुद्ध के जो है वो प्रथम उपदेश की घटना को भारतीय कला में मृग सहित चक्र के रूप में आपका चिन्हित किया गया है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो ये श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक जो है वो अपना मैक्सिमम सरमन जो है वो डिलीवर किया गया था बुद्ध के द्वारा, तो भी सही हो जाएगा। पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आपका आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए खुद का प्रयोग करके सही जो है वो आपका क्रम में लिखिए। तो स्पेशली दुख है, आपका दुख का कारण भी होते हैं। उसके अलावा जो है वो 1, 2 दुख का निरोध भी होता है और दुख निरोध का मार्ग भी होता है। तो आपका जो है वो A, D और B, C सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग डिटेल से दिए। गौतम बुद्ध के उपदेश में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य है, जिनमें जो है वो पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है। पहला है दुख, यानी संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय यानी जो है वो समुदाय यानी दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण है, जिनके जो है वो मूल में तृष्णा है। दुख निरोध यानी दुख का निवारण आपका जो है संभव है। इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन जो है वो आपका आवश्यक है। दुख निरोध को ही जो है निर्वाण कहा गया है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। दुख जो है वो निरोध गामिनी है। प्रतिपदा यानी दुख निरोध प्रति यहाँ देख सकते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या होता है कि दुख के मूल आपका अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक आपका कर्म होते हैं, सम्यक आजीव है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्ग को जो है दुख आपका निरोध गामिनी प्रतिपदा एवं जो है वो मध्यम मार्ग कहा गया है। इसकी संकल्पना धर्म जो है वो चक्र प्रवर्तन सूत्र से ली गई है। प्रतीत्य समूह उत्पाद यानी जो है वो प्रतीत्य समूहोत्पाद ही जो है वो बुद्ध के उपदेशों का सार है। आगे देखेंगे जो है वो प्रतीत्य समूह उत्पाद के जो है वो 12 स्वरूप 4 आर्य सत्यों से ही आपका निश्चित है। इसमें से कुल जो है वो कुछ आपका भूत यानी पूर्व के कारण और वर्तमान के कार्य रूप है, और कुछ जो वर्तमान में कारण है और कुछ भविष्य में कार्य करने के लिए है। इस प्रकार द्वितीय यानी आर्य सत्य यानी दुख समुदाय से संबंध है और पहले के जो है जन्म से संबंध रखने वाले वर्तमान जन्म के कारण है, तथा ये जो है वो दुख समुदाय के अस्वरूप है। अतः जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो कार्य कारण संबंध को बताता है, जो आर्य जो है वो चार आर्य सत्यों के दूसरे आपका सिद्धांत से मिलता है, जिसमें जो है कहा गया है कि दुख का जो निवारण होता है। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य आपका समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो आपका द्वितीय करता है, आपका स्पेशली सत्यों में से भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म के जो है वो अनुसार कारण और जो है वो कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार आपका जाना जाता है? तो आपका प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में कारण और कार्य को जानते हैं, इसके सिद्धांत को जानते हैं। अगला देखेंगे, अष्टांगिक जो है मार्ग की संकल्पना आपका अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है, तो डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सबश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, तो ये सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी जो है वो वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा होने वाले इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में जो है वो तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से आपका समाप्त हो जाते हैं। इसके जो तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इससे मानव आपका सभी प्रकार के कष्टों और संसार के पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। देखेंगे बौद्ध दर्शन में जो है वो कल्याण आपका मित्र क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के जो है वो विषय में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैंने भी यह कल्याण आपका व्रत अर्थात कल्याण मित्र स्थापित किया है, जो एकांत निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिज्ञा के लिए और संबोधि के लिए और निर्वाणा के लिए यही आर्य जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। वस्तुतः प्रत्येक साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन आपको करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि सर्वोच्च आपका लक्ष्य निर्वाण पद की प्राप्ति इसी से संभव है, यानी संभव थी। बौद्ध धर्म में जो है वो सर्वोच्च आपका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति एवं जो है वो दुखों के विनाश के लिए शील समाधि एवं जो है वो प्रजा का भी आपका वर्णन है, यानी प्रज्ञा का वर्णन है। जो अष्टांगिक मार्ग के सम्यक आचरण, उसके अलावा सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान से संबंध है। भगवान बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध संघों के निर्माण पर बल दिया। यहाँ जो है बौद्ध आपका भिक्षु निवास करते थे। संघ आपका पवित्र स्थान था। यहाँ धर्म संबंधी नियमों और आचरणों का आपका निर्देशन होता था तथा धर्म में जो है आपका दीक्षित किया जाता था। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शील के अनुपालन और समाधि एवं प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ जो है शील से अभिप्राय आपका शारीरिक आपका नियंत्रण से है। ये 10 प्रकार की है। पहला आपका हिंसा है, दूसरा जो है वो सत्य है, अस्तेय है यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति आपका न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन आपका न करना, सुख आपका सुखद प्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय आपका न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना और गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील एवं भिक्षुओं के लिए 10 शीलों की अनिवार्यता है, यानी 1 2 3 4 5 है और बाकी जो है वो आपका भिक्षुओं के लिए ऐड कर लीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था तो बुद्ध जी ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन से विचार आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपका पितृ हो जाएंगे। शील है, प्रज्ञा है, समाधि आपका यानी ध्यान हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देखेंगे बौद्ध आपका सिद्धांत के अनुसार शील के अनुपालन और समाधि एवं प्रज्ञा की आपके प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शील से क्या अभिप्राय है, तो शारीरिक आपका नियंत्रण से है, तो बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो है सर्वोच्च आपका लक्ष्य है, तो आपका निर्वाणा जो है सर्वोच्च लक्ष्य है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि संघ आपका निम्न का आपका पवित्र स्थान है, तो संघ निम्न का पवित्र स्थान है, तो बुद्ध का है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्षणिकवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो बौद्ध ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार आपका वस्तु का निरंतर आपका परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता है। मनुष्य ही अस्थायी नहीं है। कोई भी जो है वो मनुष्य किसी भी आपका 2 क्षणों में एक सा आपका नहीं रह सकता, इसलिए आत्मा भी क्षणिक है। इसी सिद्धांत को क्षणिकवाद आपका कहा जाता है। बौद्ध आपका दर्शन की क्षणिकवादी अवधारणा के कारण आत्मा भी क्षणिक एवं अनित्य है। अतः यह जो है वो दर्शन जो है अनात्मवाद को मानता है और बौद्ध दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, परंतु निर्वाणा और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा क्षणिक एवं जो प्रभावशील है, अतः एक आपका शरीर से दूसरे
एक शरीर से दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। कर्म ही जो है वो मनुष्य के जीवन का निर्धारण करती है। इसलिए कर्मफल यानी अनित्य आपका अहंकार की चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनती है। अतः जो है बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले में बताना है आपको कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते, आत्मा का शरीर में आपका परिवर्तन आपका मानते हैं, पहला दूसरा सही है। निर्माण प्राप्ति में आपका विश्वास करते, थर्ड भी सही है। ईश्वर की सत्ता में आपका विश्वास करते हैं, तो ये आपका फोर्थ सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगला डियर। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित का वक्तव्य पे विचार कीजिए। आपका कथन ये है कि बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते थे, गलत हो जाएगा, पुनर्जन्म में करते थे। बुद्ध ने कारण है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, तो कारण तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका डी सही हो जाएगा, यानी आपका कथन ए जो है वो गलत है और आर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, तो ये ब्राह्मण जयवादी रीति रिवाज के प्रति तो सी सही हो जाएगा। बौद्ध आपका युग में जन्मजात आपका सामाजिक शिष्टा के विचार का खंडन किया गया है। बौद्ध आपका जो है वो ग्रंथों में क्षणिक वर्ण को जो है वो ब्राह्मण की अपेक्षा सामाजिक आपका व्यवस्था में उस तर स्थान प्रदान किया गया है। चूँकि इस काल में आपका राजतंत्रात्मक आपका राज्यों की शक्ति जो है वो बढ़ रही थी तथा मगध में आपका साम्राज्य का उदय हो रहा था। अतः क्षत्रिय आपका वर्ण की प्रभुता आपका बढ़ गई थी। साथ ही गंगा घाटी में नगरीय आपका क्रांति के कारण वैश्य वर्ग की भी जो है वो आपका संपन्नता बढ़ी। राजनीतिक शक्ति और संपत्ति दोनों से ही जो है वो आपका ब्राह्मण वंचित हो गए और इस कारण इनकी जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियां का प्रबल विरोध किया, लेकिन आपका वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने आपका जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त आपका बौद्ध धर्म ने कुछ आपका शिल्पों को निम्न माना गया है, जिसका उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। इसमें जो है चर्म कार्य, कुम्हार का कार्य, चित्रकारी, नापित, उसके अलावा वस्त्र निर्माण आदि शिल्पों को निम्न माना गया है। किस जो है वो युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन आपका जो है वो माने जाते थे, तो बौद्ध युग में हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताना है आपको कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। इसने वर्ण और जाति को अस्वीकार आपका नहीं किया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसने जो है वो आपका ब्राह्मण वर्ग की जो है वो सर्वोच्च जो सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल आपका दूसरा कथन भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को आपका निम्न माना था, तो तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि यूनानी, उसके अलावा कुषाण एवं शकों में से कई ने धर्म आपका जो हिंदू धर्म के स्थान पे बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत जो है वो हिंदू धर्म की ओर से वे आकर्षित नहीं हुए, तो सी सही हो जाएगा। यूनानी आपका कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे जो है वो सभी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। आगे हम देखेंगे, बताना है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो वो पहला कथन है ये है कि सर्वाधिक वर्षा आपका वासों में जो वो गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, तो बिल्कुल आपका कथन सही है ए। कारण है कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत जो है वो गौतम बुद्ध की आयु के थे, तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन कारण जो है वो ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, तो बी सही हो जाएगा।
आप डिटेल देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध का सबसे आपका अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। इसकी जो है वो राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर बुद्ध ने 21 आपका वर्ष वास यानी सर्वाधिक किए थे। श्रावस्ती में ही जो है अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता आपका जो है ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन बिहार को 18 करोड़ आपका स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदकर प्रदान किया है। और कौशल आपका नरेश प्रसेनजीत एवं अवंती नरेश आपका प्रभुत्व गौतम बुद्ध के जो है समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा जो है संघ के लिए कुंभाराम नामक आपका विहार बनवाया था। कौशल राज्य में जो है वो बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी जो है बन गए थे। अतः आपका दोनों कथन सही है, लेकिन आपका कथन एक की सही व्याख्या आर नहीं है। आगे आप देखेंगे गौतम बुद्ध के जो है वो आपका समय का प्रसिद्ध जो है वो वैद्य जीवक किसके जो है वो दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था, तो ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का आपका प्रसिद्ध वैद्य जीवक स्पेशली जो है वो बिंबिसार के दरबार में आपका संबंधित था। तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक आपका जो है वो सालवती नामक गणिका का पुत्र था। ध्यान देने वाली बात है कि मगध का जो प्रथम राजवंश क्षत्रिय कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का जो है प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंती राज चंड प्रघोत से उसका जो युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रघोत के आपका राज्य में चिकित्सार्थ जो है वो आपका भेजा था, यानी चिकित्सा के लिए भेजा था। भगवान बुद्ध के जो है काल में वत्स आपका महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ पर जो है वो शासन यानी उदयन आपका पौरव वंश था। बुद्ध इसी के जो है काल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के काल में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती पर प्रसेनजीत शासन करता था। यह जो है वह आपका बुद्ध का अनन्य भक्त था। उत्तर प्रदेश में यमुना तट पर अवस्थित कौशाम्बी आपका बौद्ध जैन दोनों धर्मावलंबियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने आपका हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस जो है नगर की स्थापना कराई थी। इसे जो है वो आद्य नगरीय स्थल भी कहा जा सकता है। जैन आपका ग्रंथों के अनुसार यह आपका छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का आपका जन्म स्थान है। यहाँ जो है वो पद्म प्रभु का आपका मंदिर भी है। यहाँ 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में है, यानी बहुत खराब हालत है। बुद्ध जो है वो कौशाम्बी किसके जो राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के काल में आए थे, तो बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो कौशाम्बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो चंपा है, साकेत है, कौशाम्बी है, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। देखेंगे आप कि वाराणसी, राजगीर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, चंपा, अयोध्या, साकेत इत्यादि नगरों का संबंध बुद्ध के जीवन से है। बुद्ध आपका काल तक पाटलिपुत्रा का विकास अभी नहीं हो पाया था। बुद्ध के काल में मगध की जो राजधानी गिरिविराज यानी राजगीर एवं कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में भी जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और अनेक आपका बौद्ध विहार बने। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने सर्वाधिक आपका उपदेश दी है। इसके अतिरिक्त कौशल का अन्य जो है वो नगर साकेत भी बुद्ध के जीवन काल में विद्यमान था। गंधार एवं जो है अवंती महाजनपद बुद्ध काल में विद्यमान थे, परंतु बुद्ध के जीवन से आपका प्रत्यक्षता संबंधित नहीं थे। बुद्ध ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं न जाकर के कच्छायन आपका नामक अपने शिष्य को भेजा था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में 60 नगर थे, जिनमें से चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत यानी वर्तमान का अयोध्या, कौशाम्बी एवं वाराणसी महानगर थे। प्रश्न में हम यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका जो है संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो कौशल और मगध का है, गंधार और अवंती का नहीं है। तो आपका जो है 3, 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो उज्जैनी की नहीं की थी, वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी की थी। उज्जैन का नहीं किया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है। तो 6 महानगरों का है, तो सी आपका बी सही हो जाएगा। वह स्तूप आपका स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो सांची हो जाएगा। सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा तो था ही, तो आपका बी सही हो जाएगा। सांची की जो है वो पहाड़ी यानी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से आपका 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 जो है वो स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल तथा 2 आपका छोटे स्तूप है। प्रथम जो है वो महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारक के तथा तृतीय स्तूप में आपका बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत एवं महामोदल गलायन की आपका धातु अवशेष सुरक्षित है। आगे देखेंगे हम। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। तो पिपर रहमा किया था, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नौगढ़ से 6 मील उत्तर की ओर नेपाल की जो है वो सीमा से लगा हुआ पिपरामा आपका प्राचीन बौद्ध स्थल है। पिपरामा के उत्खनन से प्राप्त आपका साक्ष्यों के आधार पर इसका समीकरण कपिल वस्तु से लगाया जाता है। यहाँ से एक जो है प्राचीनतम बौद्ध आपका स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई आपका बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण की है। ब्राह्मी आपका लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उससे पता चलता है कि इसका जो है निर्माण शाक्यों ने आपका करवाया था। पिपरामा आपका बौद्ध स्तूप उन आपका 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण जो है वो आपका बुद्ध के परिनिर्माण के बाद आपका कराया गया था। शाक्य ने उनकी जो है वो शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा आपका लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ आगे देखेंगे हम कथन कारण के प्रश्नों को। कुशीनगर मल आपका गणराज्य की राजधानी, बिल्कुल सही है। आपका कारण है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचते तथा यहाँ पर चुंद नामक लुहार की आम्रवटिका में ठहरे। उसने आपका बुद्ध को भोजन कराया जिससे उन्हें आपका रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा आपका पहुँचे और यहीं जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत आपका सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया और मल्लों की राजधानी कुशीनगर भी थी। कुशीनगर को कुशावती आपका कुशीनगर भी कहते हैं, तो कुशावती भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 34 जो है वो किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर मौर्य आपका सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। मल्लों ने जो है वो बुद्ध के अस्थि अवशेषों को आपका संस्थागार में रखवा दिया था, जिसे आपका बाद में भिक्षु आपका द्रोण ने 8 भागों में बांट दिया। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण विभिन्न आपका लोगों ने करवाया था। पहला है आपका अजातशत्रु यानी मगध, लिच्छवी यानी वैशाली और जो है वो थर्ड है कपिल वस्तु के शाक्य और आपका कप के बुली और रामग्राम के कोलिये, बेट आपका द्वीप के ब्राह्मण और पावा कुशीनगर के मल और पिपली वन के मौर्य यानी मौर्य हो जाएंगे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग है तो 483 ईस्वी पूर्व है, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब जो है वो कहाँ है, तो यूपी में हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके जो है वो गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लों के जो है वो गणतंत्र में हुआ था, ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा अपने जो है धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम जो है व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका सुबुद्ध था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 80 वर्ष की जो है जर्जरित अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके आपका बुद्ध कुशिनारा जो है वो पहुँचे। यहाँ पर जहाँ अस्वस्थता यानी अनहेल्दी होने की स्थिति में उन्होंने आनंद से आपका कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर शेर करके मंच तैयार करो, मैं आपका क्लांत हूँ लेटूंगा, यानी जो मैं क्लांत हूँ लेटूंगा। भिक्षु उपवान ने आपका पंखा झेलना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशिनारा के मल्लों को हमारे अंतिम संस्कार की सूचना दे। सूचना मिलते ही वहाँ मल्ल लोग इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशिनारा के आपका शमन सुबुद्ध ने आपका बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर के अंतिम उपदेश प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही बुद्ध ने तपसु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को उपदेश देकर के अपना अनुयायी बनाया। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ को करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि स्पेशली महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ द्वारा आपका त्रिरत्न आपका बुद्ध धम्म और जो है संघ स्वीकार किया गया, जिसे जो है बौद्ध भिक्षु अपने दैनिक प्रार्थना में से इस प्रकार गाते थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिरत्न यानी 3 रत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं त्रिरत्नों पर जो है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धम्म और संघ में बुद्ध जो है वो देख सकते हैं कि बुद्ध का अर्थ है जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसने आपका खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया। धम्म जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संघ जो है वो संघ धम्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को आपका संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए जो है वो संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध संघ आपका मठवासियों का एक जो है वो संगठन था, जो धम्म के शिक्षक बने, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध जो है वो संघ मठवासियों का एक संगठन था। बुद्ध के आपका शिष्य आनंद एवं पाली ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का जो है दरवाजा उन्होंने जातियों के लिए खोला था। दरवाजा प्रत्येक जातियों के लिए खुला था तथा जो स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार था। संघ की आपका सभा के लिए न्यूनतम आपका संख्या 20 थी। संघ के जो प्रस्ताव पाठ को अनुशासन आपका कहते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को जो है उपसंपदा कहते हैं तथा इसमें आपका सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 20 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में आपका चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दास, रोगियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ के मठवासियों का जो है वो कार्य संघ के लोगों को धर्म की शिक्षा देना था। संघ के नियम और भिक्षु आपका भिक्षुओं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं विधि निषेधों के बारे में विस्तृत विवरण बौद्ध आपका ग्रंथ विनय पिटक से प्राप्त होता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध ग्रंथ में संघ आपका जीवन के नियम प्राप्त हुए, तो विनय पिटक से हुए, तो भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध आपका मठों में पवरन नामक जो है समारोह आयोजित किया जाता था, तो स्पेशली ये आपका जो भी सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान आपका मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपसे गलती हो गई है, तो भी सही हो जाएगा दिया। आप चाहे तो अन्य कथनों को पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए गए जाने वाले अपराध स्वीकारोक्ति को पवरन आपका कहा गया है। बौद्ध धर्म में अनुशासन संबंधी विधि जो निषेध हो तथा उनके आपका भंग होने पर किए गए प्रायश्चितों का संकलन पाठ्यमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष कहलाता था। यह 1 माह में 2 बार आपका पाठ किए जाने का विधान था। अनुशासन आपका संघ की सभा में रखा जाने वाला प्रस्ताव आपका पाठ था।
सभा की वैध जो है कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम आपका संख्या 20 थी। उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होना था, इसमें जो है वो सदस्य की न्यूनतम आयु आपका 20 वर्ष थी। बौद्ध आपका धर्म का सर्वाधिक आपका पवित्र एक महत्वपूर्ण आपका त्यौहार वैशाख पूर्णिमा था। बौद्ध ग्रंथों के अष्टमहास्थान यानी लुम्बिनी, रुक्मणी देई जिसको बोलते थे, और गया यानी बोध गया था, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाशी यानी संकिस्या, और राजगिरी राजगीर भी बोलते हैं कहीं कहीं, और वैशाली वसाड़ हो जाएगा। कुटाग्र शाला इस जिसका जो है वो शाब्दिक अर्थ नुकीली आपका छत वाली झोपड़ी होता है। यहाँ बौद्ध जो है वो भिक्षुओं के बीच बौद्ध जो है वो वाद विवाद होता था। आगे देखेंगे बौद्ध जो है वो आपका मत में पातिक मुख्य से क्या अभिप्राय था, तो संघ के नियम से था, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डियर, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेशली, तो आपका कुटाग्र शाला जिसका जो है शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती थी, तो एक स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बीच आपका बौद्धिक वाद विवाद होता था, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्नों में, बौद्ध जो है वो संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति आपका बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो चलिए देखेंगे, ये जगह बताना है आपको, तो ये स्पेशली वैशाली हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। हम डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध नारी समाज को आपका भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। कपिल वस्तु में अपनी विमाता प्रजापति गौतमी के भिक्षु बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद वे वैशाली लौट आए थे, किंतु आपका बाद में गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुड़वा करके कषाय आपका वस्त्र पहन करके तथागत के महावन आपका बिहार में पहुंची। वैशाली तक आते आते उनके जो है पैर सूज गए और उनके आपका वस्त्र धूल सरित हो गए, यानी जो है वो धूल लग गए होंगे, तथा उनके जो है वो नेत्र अश्रु आपका पूरित थे। उनकी यह दुर्दशा देख करके आनंद करना रद्द हो गए और उन्होंने बुद्ध से नारी प्रवर्ज्या की प्रार्थना की और तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ जो है वो स्वीकार कर लिया और यहीं पर जो है पहली बार नारी दीक्षा प्रदान की गई तथा घोषणा भी की कि आनंद अब जो है विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रह पाएगा, यानी अब विशुद्ध जो है वो यानी कुछ न कुछ जो है वो आपका अशुद्धता होगा। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने जो है वो अपने अंतिम दिनों तक किसी को अपना उत्तराधिकारी एवं संघ प्रमुख नहीं बनाया था। मृत्यु से पूर्व कहा था कि मेरे वचन एवं सिद्धांत ही नियम एवं मार्गदर्शन करेंगे। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देव आपका दत्त बुद्ध के जीवन काल में ही आपका संघ प्रमुख बनना चाहते थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एवं उपाली थे। आगे देखेंगे, बुद्ध ने जो है वो किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर के स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, तो प्रजापति। यहाँ जो है वो किसकी इच्छा को, तो यहाँ पे जो है वो प्रजापति गौतमी दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्ध के जीवनी काल में ही जो है वो संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त होना चाहते थे। एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, तो ऊपर तो आपका जो है वो आनंद को ध्यान में रख के दी थी, लेकिन आप ध्यान एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप नेक्स्ट सोर्स से, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है वो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था, तो किसी को नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं थे, तो डी सही हो जाएगा। सारनाथ में ही जो है गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। इनके जो है वो नज़दीकी आपके शिष्यों में आनंद, उपाली, शारिपुत्र, मोद जो है वो गलायन आदि थे, जिनमें जो है वो सर्वाधिक नज़दीक आनंद थे। गौतम बुद्ध ने अपनी जो मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। आगे हम देखेंगे डियर, चलिए अगले प्रश्नों को। तो यहाँ पे बताना है कि भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ परिवार्जक यानी परित्यागी या भ्रमणकारी तो बिल्कुल सही है। शमन यानी आपका उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। उपासक यानी बौद्ध धर्म का जो है साधारण अनुगामी, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सही सुमिलित है, तो परिवारजक जो है परित्यागी एवं भ्रमणकारी था। श्रमण जो है वो बौद्ध या जैन आपका सन्यासी श्रमण कहे जाते थे। उपासक जो है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार जो श्रमण शब्द सही सुमिलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, स्पेशली हमको जो है वो चिन्ह और अर्थ है। तो जन्म जो है वो जन्म आपका कमल से डिनोट करता है। प्रथम जो है वो प्रवचन धर्मचक्र कहलाया, और महाबोधि जो है वो बोधि वृक्ष हो जाएगा, और त्याग जो है वो घोड़ा से त्याग किया गया था। तो आपका 4, 2, 1, 3 डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महात्मा बुद्ध के जो है जीवन की 5 आपका घटना है। बौद्ध धर्म की प्रतीक आपका चिन्ह मानी जाती है। जन्म यानी कमल एवं सांड, गृह त्याग यानी अश्व यानी घोड़ा, महाबोधि यानी आपका बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश यानी धर्म एवं चक्र प्रवर्तन, परिनिर्वाण पद चिन्ह और स्तूप यानी ज्ञात है कि बौद्ध आपका धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित है, जिनके 3 आपका भाग है। पहला सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्ध के जो है वो जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें से संबंधित चारों स्थानों के नीचे दिए गए उल्लेख देख सकते हैं कि पहला और सूची दूसरे से जो है वो आपका सुमेल करना है। तो देख लेते हैं ये यहाँ पे स्पेशली। तो सारनाथ जन्म है, और यहाँ पे जन्म, ज्ञान, प्रथम प्रवचन, निर्धन। तो जन्म जो है वो स्पेशली लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति आपका हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया गया था, निधन जो कुशीनगर में हुआ था। तो आपका 3, 2, 1, 4 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि आपका सही सुमेलन इस प्रकार है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में, निधन कुशीनगर में हुआ था। आगे आप देखेंगे कनक मुनि, आपका जो है कनक मुनि कौन थे, तो आपका बौद्ध मुनि थे, तो ये सही हो जाएगा। आप डिटेल से देखेंगे कि आपका प्राचीन बौद्ध साहित्य में आपका जो है गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती आपका 6 बुद्धों या तथागत का उल्लेख मिलता है, जिनमें जो है कनक मुनि भी थे। यहाँ पे कनक मुनि भी थे, यानी कनक मुनि भी है। कनक मुनि बुद्ध के पूर्ववर्ती बौद्ध आपका मुनि है, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों यानी महावस्तु एवं जो है वो बुद्ध वंश जैसे आपका ग्रंथों में मिला है। इसके उपरांत जो है वो आपका इसके अतिरिक्त अशोक के निगिलवा आपका सागर यानी नेपाल की तराई अभिलेख में जो है निगिलवा सागर अभिलेख में अशोक द्वारा कनक मुनि जो स्तूप की पूजा अर्चना का उल्लेख मिलता है। यहाँ देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कि बौद्ध आपका द्वारा जैन धर्म की बौद्ध तथा जैन दोनों ही आपका धर्म विश्वास करते थे कर्म पूजन के सिद्धांत पर। तो आपका सिद्धांत सही है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म में भी कर्म एवं पूजन में विश्वास करते थे। इसके अलावा आपका बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जो जैन आपका धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता है। जैन धर्म में जो है काया क्लेश एवं जो है आत्म दमन को महत्व दिया गया है, जबकि जो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग को आपका महत्व देता है। बौद्ध आपका धर्म में आत्मा के अतिरिक्त अस्तित्व में विश्वास आपका नहीं करता है। बौद्ध धर्म जहाँ जो है वो वहीं आपका महावीर जो है वो आत्मा में आपका विश्वास करते थे। कर्मवाद तथा आपका मोक्ष संबंधी दोनों आपका धर्मों के विचार भिन्न भिन्न है, और आपका जैन धर्म कर्म को ही एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि आपका बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही आपका कर्म कहता है। आगे देख लेते हैं ये यहाँ पे बताना है कि बौद्ध आपका धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है, तो कठोर तप में विश्वास नहीं था, अहिंसा था, स्त्रियों का संघ में प्रवेश भी था, वैश्य वर्ग का समर्थन भी किया था। यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात आपका बौद्ध धर्म अथवा जो है जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन समान नहीं है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की स्वीकृति थी, लेकिन सी सही
नहीं है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार गलत है। वेद अप्रामाण्य के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध बिल्कुल सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा हो जाएगा, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध आपका समिति का आयोजन किया गया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगीर था। सप्तपर्णी एवं आपका न्यू ग्रोथ गुफा थी। समय 483 ईस्वी पूर्व था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था। उद्देश्य आपका जो बुद्ध के उपदेशों को 2 आपका पिटक को यानी विनय पिटक और सुपिटक में संकलित किया गया। यह संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित की गई थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद तथा उपाली भी उपस्थित थे। इन्होंने आपका क्रमशः सूत पिटक और विनय पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया। यहाँ पे हम लोग 155 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे दिए, क्योंकि टोटल जो है वो 239 जो है वो प्रश्न है इसमें। तो आपका रेस्ट जो है वो प्रश्नों की श्रृंखला को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।